राहुल गांधी आज बिहार में पहुंचे और राहुल ने बिहार में पहुंच करके मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, चुनाव आयोग किसी को नहीं छोड़ा और एक के बाद एक धारदार तरीके से राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला। राहुल ने जो कहा वो कुछ देर बाद में सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब बिहार में थे उससे ठीक पहले नीतीश कुमार का एक बेहद आपत्तिजनक बयान निकल करके सामने आया। नीतीश कुमार ने जो कहा उससे उनकी जबरदस्त थू थू हो रही है। क्या कह दिया नीतीश कुमार ने वो भी हम देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये तस्वीर देख लीजिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ जैसे ही मिलते हैं, पटना के अंदर किस तरीके से मीडिया कर्मी, फोटोग्राफर उनको कैप्चर करने के लिए, एक बाइट लेने के लिए यहां पर जो है वो उतावले हुए जा रहे हैं। इसी से आपको इंडिया गठबंधन का करंट दिखाई देने लगेगा। यह पहले से तय नहीं था कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव से जाकर के मुलाकात करेंगे। जाते ही पहली मुलाकात उनसे होगी। उनका कार्यक्रम यह था कि वो जाएंगे, जाकर के सम्मेलन के अंदर जाएंगे और वहां पर संबोधन करके वापसी, और फिर उसके बाद में लालू प्रसाद यादव की सेहत का भी हालचाल ले सकते हैं। यह कार्यक्रम उनका था, लेकिन पहले वो चले गए। और ये देखिए जरा, एक और दूसरी तस्वीर निकल करके सामने आई है तेजस्वी और राहुल की, किस तरीके से पहली जो मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में दोनों नेता एक दूसरे के साथ में गर्मजोशी के साथ में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी से इंडिया गठबंधन का और दोनों नेताओं के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में एक एका जो है वो दिखाई दे रहा है। अब जरा तस्वीर देख लीजिए लालू यादव के साथ में और राहुल गांधी जिस तरीके से राबड़ी देवी के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आए। और यहां पर भी अंबेडकर साहब की तस्वीर दी जा रही है। इनके भी बहुत मायने हैं। अब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उससे उनकी बड़ी किरकिरी हो रही है, वो पहले सुन लेते हैं। नीतीश कुमार का यह बयान देखिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाएं क्या पहले कपड़े पहनती थी क्या? मतलब एक मुख्यमंत्री महिलाओं की बात कर रहा है तो कपड़े पहनती थी, इस तरह की बात क्यों कही जा रही है? हालांकि नीतीश कुमार का तो वो भी बयान है विधानसभा के अंदर, जब सेक्स एजुकेशन पर बोलते बोलते वो कहां तक चले गए थे। और भाजपा की नेत्री, जब उस वक्त में नेत्री वो रोने लगी थी बाहर आकर के कैमरे पर, भाजपा की महिला नेता वो बाहर कैमरे पर आकर के रोने लगी थी कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। लेकिन आज कोई कुछ नहीं कह रहा है। और जब ये नीतीश कुमार बयान दे रहे थे तो इनके पीछे सम्राट चौधरी खड़े थे। देखिए जरा। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया। सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब कितना बहुत अच्छा है। कमाल की बात है कि एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया है और तेजस्वी यादव इसको लेकर के ट्वीट करते हैं कि पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं पहनती थी, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी नीतीश कुमार जी। और स्त्री प्रधान वैज्ञानिक मत बनिए, आप सीएम हैं, वुमेन फैशन डिजाइनर नहीं। स्त्री प्रधान विशेषज्ञ बनकर के अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। यह बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि कई बार वो मानसिक रूप से जो है वो वाकई सही है, नहीं है। भाई अमेरिका के जो बाइडेन पर भी तो चर्चा होती है ना कि जो बाइडेन बोलते बोलते भूल जाते हैं, या क्या बोलना है, किसको बोलना है, सामने कौन बैठा है, भूल जाते हैं, अक्सर कई बार भूल जाते हैं। तो क्या वही नीतीश कुमार के साथ में भी हो रहा है? सवाल ये है। अब जरा राहुल गांधी पर बात करते हैं। राहुल गांधी जब आज पहुंचे तो उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मोहन भागवत के वो आजादी वाले बयान पर भी, क्योंकि पहली बार मौका था, इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट वगैरह किए थे, उस पर भी बोले। और उसके साथ में महाराष्ट्र में चुनाव के आंकड़े चुनाव आयोग जारी नहीं कर रहा है, उस पर भी बोले। लेकिन राहुल गांधी
अपने इस सम्मेलन में जाने से पहले कहीं और भी गए थे, और उनको जरा पहले हम देख लेते हैं। राहुल गांधी बीपीएससी के छात्रों के साथ में वहां पर गर्दनी बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां चले गए, और उन्होंने, छात्रों ने अपनी आप बीती राहुल गांधी से सुनाने का काम किया। पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सकता, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है, और हम लोग सह रहे हैं सारी चीजें। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में, धन्यवाद सर। पुलिस वालों ने बर्बर लाठीचार्ज किया, माँ बहन ने गालियां दी, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने सर पेट पे मारा, और उसके बाद जो केस हुआ सो अलग है। सर आप वीडियो देखेंगे सर मनमाहत हो जाएंगे। सत्याग्रह को कुचल रहे हैं। और सर ये लड़की सर इसको दौड़ा के मारा गया है। कई बार 4 बार लाठी इसको लग गया। एक लड़का जो सर 7 दिन से अनशन पे था वो गया, और उसको पुलिस वाले ने सर तिरंगा झंडा ओढ़ रखा था सर, उसको मारा है। झंडा भी फाड़ दिया। 13 दिसंबर को घटना हुई, उसमें डीएम ने मारे। उसके बाद 13 दिसंबर समस्तीपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का काफिला को घेरा, और उस तरीके से जिस तरीके से जो कोई जानवर को घसीटा जाता है समस्तीपुर के अंदर, और कहा सीएम यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो राहुल गांधी से यहां पर छात्र जो है वो अपनी बात को कह रहे थे कि किस तरीके से लाठियां चलाई गई, तिरंगा ओढ़े हुए थे तब भी लाठी मारी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बात कहा, और उन्होंने सीधे सबसे पहले मोहन भागवत को लपेट लिया। राहुल ने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि संविधान, हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। वो ऐसी बात कह करके संविधान को नकार रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरों में आजादी और संविधान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह संविधान, हिंदुस्तान की हर संस्था से अंबेडकर जी, गांधी जी, भगवान बुद्ध जी और फूले जी की सोच को मिटा रहे हैं। कि संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं। और इसके बाद में मोहन भागवत के बाद में नरेंद्र मोदी को लपेटा। पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कहते थे कि अगर हमारी 400 से ज्यादा सीट आई तो हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन अब जब लोगों ने मिलकर के मोदी को संविधान की सच्चाई समझाई तो उन्होंने संविधान को माथे से लगा लिया। बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि अगर आप इसकी इज्जत नहीं करेंगे तो हम आपको उठा करके फेंक देंगे। तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे।
तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। और इसके बाद में राहुल गांधी ने निशाने पर लिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को राहुल गांधी निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में के बीच में 1 करोड़ वोटर का अंतर है। इन 1 करोड़ लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट दिया, लेकिन लोकसभा में वोट नहीं दिया। हम चुनाव आयोग से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। यह देश के सामने सच्चाई है। राहुल गांधी पटना में भी पहुंच करके, बिहार में पहुंच करके कहते हैं कि अगला जो चुनाव है वो यहीं पर है, और यहीं पर बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन एक साथ आकर के बीजेपी आरएसएस को हराएगा। एक मैसेज बिल्कुल साफ तौर पर राहुल गांधी ने दे दिया। मैसेज ये कि इंडिया गठबंधन एकजुट भी है, और मैसेज ये भी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस साथ लड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की जो कयासबाजियां चल रही थी, अटकलें चल रही थी, अफवाहें चल रही थी, उन सब पर राहुल गांधी ने ब्रेक लगा दिया। लालू यादव के घर पर जाना, तेजस्वी से मुलाकात करना, गर्मजोशी के साथ में मुलाकात करना, मैसेज साफ था, और उसके बाद में मंच से इस बात को बिल्कुल क्लियर लाइन में वो कह गए। अगला चुनाव बिहार में है, और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है, यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो, आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब, विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो, और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बीजेपी आरएसएस के लिए एक तरीके से संजीवनी हो सकती थी कि अगर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ें तो फिर वोट बिखर जाता, ताकत खत्म हो जाती, इंडिया गठबंधन वगैरह इन सब पर जो सवाल खड़े हो जाते और बीजेपी के लिए बड़ा आसान मैच हो जाता। आज राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट करके मोदी आरएसएस की जो सोच है शायद उस पर पानी फेर दिया। और तेजस्वी यादव भी, एक तस्वीर देखिए जरा, आप अपनी स्क्रीन पर ही तस्वीर देखिए। अपने मोबाइल से ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो कुछ चल रहा है उसका एक एक लेखा जोखा वो उनको दिखा भी रहे हैं और उनके कान में सुना भी रहे हैं, और ये मंच से तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ में यहां पर बैठ करके उनको बिहार की स्थिति दिखा रहे हैं, और राहुल गांधी बिहार में जाकर के जो ऐलान कर रहे हैं, वाकई इसने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।